सच कहा जाए तो बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। 2 सीटों के उपचुनाव के बाद जैसे ही कुर्नी सीट पर चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर ठंडा होने की जगह पर गर्म आ जाती है। 2 सीटों के परिणाम आने के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है, वहीं नीतीश कुमार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का पूरा मन से साथ नहीं दिया, जिसके कारण एक तो मोकामा में पहले का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 20,000 से ज़्यादा वोट ज़्यादा प्राप्त किए। वहीं गोपालगंज में जिस तरह की स्थिति सामने आई, उसमें तेजस्वी यादव के वोट तो बढ़े, लेकिन जीत से वो पीछे रह गए। कहा यह जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चाल ये थी कि नीतीश कुमार दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जहाँ जहाँ उनका वोट बैंक है, वहाँ से वोट भी ट्रांसफ़र कराने में सक्षम नहीं हुए। इन सब के बाद अब कुर्नी को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता दल यूनाइटेड होगा और नीतीश कुमार भाजपा में ये टक्कर दिलचस्प होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे लाना चाहते हैं। ये कहा जाने लगा था कि जदयू और भाजपा के बीच की लड़ाई जो है वो साबित करेगी कि दोनों में ताकतवर ज़्यादा कौन है। इसके साथ ही महागठबंधन का नीतीश कुमार को साथ मिलेगा। लेकिन कुर्नी सीट पर अचानक से तेजस्वी यादव के तेवर के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। अब जैसा कि सभी लगातार चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारे में भी ये बात चल रही है कि कुर्नी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को फैसला लेना है, जिसकी खबर हम आपको सुबह से ही दे रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जदयू के भीतर भी खलबली मची हुई है और उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। इसके बाद से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी फुल एक्शन में है और दिल्ली में नित्यानंद राय के आवास पर एक हाई लेवल की मीटिंग बिहार के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व की चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में बहुत कुछ निकल करके सामने आना है, जहां एक तरफ इस बार दोनों सीटों के उपचुनाव के परिणाम की समीक्षा हो रही है, वहीं कुर्नी में क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी बैठक में विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ बिहार की राजनीति पर आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर के भी चर्चा इस बैठक में होनी है। ये अति महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। इस बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व को इससे अवगत कराया जाएगा। जेपी नड्डा सहित अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस बार कुर्नी के चुनाव को लड़ने की बात की जाएगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के हाल फिलहाल में भले ही सामने से सब कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन एक तो अपनी पार्टी की तरफ और दूसरा महागठबंधन में लगातार जिस तरह से वो गिर रहे हैं, कभी जीतन राम मांझी तो अब वाम दलों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में विलय की बात भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इन सब बातों के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और कुर्नी में किसे चुनाव लड़ाया जाए जो महागठबंधन को मात दे सके, ऐसे उम्मीदवार की तलाश जारी है और इस पर मंथन भी दिल्ली में चल रहा है। देखना होगा कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका किस तरह की होती है और आगे वो क्या करते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी एक बड़े कहा जा रहा है कि धड़े के रूप में अब सामने खड़े हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि 2 सीटों पर हमने बिना किसी शर्त के समर्थन किया। अब महागठबंधन को चाहिए कि वो हमारा समर्थन करे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ा ट्विस्ट कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की तरफ होने वाला है कुर्नी चुनाव में, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की भूमिका पर सबकी निगाह होगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो हाई लेवल बैठक चल रही है, उस बैठक से क्या निकल करके आता है, बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।